बच्चों मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ अबाउट पोस्टिंग एरर्स। तो रेक्टिफिकेशन एरर्स में जो पोस्टिंग एरर्स होती हैं, देखिए बच्चों वो किस तरह की हो सकती हैं। उनमें मैं सबसे पहले टाइप जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट टू एन अकाउंट। यानी कि पोस्ट करते समय जो गलती हुई है वो एक पर्टिकुलर अकाउंट में आपने गलत अमाउंट पोस्ट कर दिया है। अगर गलती सिर्फ रॉन्ग अमाउंट की होती है बच्चों, यानी आपने सही अकाउंट में पोस्ट किया है, सही साइड में पोस्ट किया है, बट टू अ रॉन्ग but the wrong amount has been posted to the correct account and on the correct side, but अमाउंट गलत पोस्ट हो गया, तो या तो आपने कम पोस्ट कर दिया होगा या फिर ज़्यादा पोस्ट कर दिया होगा। ठीक है ना। तो जब भी पोस्टिंग में अमाउंट की गलती होती है तो या तो वो अमाउंट अंडर पोस्ट हो रह जाता है या फिर अमाउंट ओवर पोस्ट हो जाता है उस पर्टिकुलर अकाउंट में। अब ये कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ, फिर मैं उनको बताऊंगा भी ठीक कैसे करते हैं। पहले आप इस गलती के एग्जांपल्स देख लीजिए। पहला एग्जाम्पल है कैश रिसीव फ्रॉम राम ₹750 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 570। तो राम से आपने लिए थे 750 लेकिन उसके अकाउंट में आपने पोस्ट किए हैं केवल 570, यानी कि आपने कम पोस्ट किया है। कितना कम पोस्ट किया है इनका डिफरेंस देख लीजिए, वो है ₹180। ठीक है बच्चों। दूसरी बात करते हैं, दूसरे एग्जाम्पल की करते हैं बात। उसमें देखिए गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम ₹3500 have been posted to his account as ₹5300। आपने शाम से गुड्स खरीदे थे 3500 के, तो आपने शाम के अकाउंट में पोस्ट करना चाहिए था 3500, लेकिन आपने पोस्ट कर दिया या आपके जो अकाउंटेंट हैं उन्होंने पोस्ट कर दिया ₹5300। ये हो गया ओवर पोस्टिंग। आपने उसके अकाउंट में 1800 ज़्यादा पोस्ट कर दिया। ठीक है बच्चों। थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं। सैलरी पेड टू महेश ₹5400 वॉज पोस्टेड टू सैलरी अकाउंट एज 540। तो देखिए सैलरी अकाउंट जब आप सैलरी पे कर रहे हैं तो सैलरी तो पे की है 5400, जो सैलरीज अकाउंट में जानी चाहिए थी 5400, लेकिन गया कितना, केवल 540, यानी कि 4860 कम पोस्ट किया सैलरी अकाउंट में। दिस इज कॉल्ड अंडर पोस्टिंग। ठीक है बच्चों। अब एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं, फिर मैं इनके सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा कि कैसे इसको रेक्टिफाई किया जाता है। गुड्स रिटर्न टू मोहन, आपने मोहन को गुड्स लौटाए हैं ₹4500 वॉज डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज ₹5400। देखिए हम मोहन को गुड्स लौटाएंगे तो मोहन डेबिट ही होगा, तो डेबिट ही क्या आ गया है उसको, लेकिन ज़्यादा अमाउंट से डेबिट कर दिया। कितने अमाउंट से डेबिट कर दिया, 5400 से, यानी 900 से ज़्यादा पोस्ट हो गया उसके अकाउंट में। तो ऐसी एरर्स को एरर ऑफ पोस्टिंग कहते हैं। पोस्टिंग ऑन द करेक्ट साइड ऑफ एन अकाउंट बट द रॉन्ग अमाउंट हैज़ बीन पोस्टेड। तो इनको देखिए करेक्ट कैसे किया जाता है। मैं फ़िलहाल ये मान के चल रहा हूँ कि ये गलतियाँ ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हुई हैं। ठीक है। तो इनको मैं सस्पेंस अकाउंट के थ्रू डील करूँगा। एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो भी ये एरर होती हैं पोस्टिंग की, अगर उसमें अमाउंट की गलती है तो ये सब वन साइडेड एरर्स बन जाती हैं। अगर आप पोस्ट करते समय अमाउंट की गलती करेंगे तो ये गलती किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट में ही होती है, दोनों अकाउंट्स में नहीं, क्योंकि आप जानते हैं हर ट्रांजेक्शन में एटलीस्ट 2 अकाउंट तो इन्वॉल्व होते ही हैं। इसमें एक अकाउंट में तो सही गया है मगर दूसरे अकाउंट में गलत गया है। तो कैश रिसीव जो है वो कैश में गलत नहीं गया, राम में गलत गया है। राम जो है वो गिवर है, क्योंकि ही इज गिविंग कैश टू अस। गिवर क्या होना चाहिए, क्रेडिट। तो राम को होना तो चाहिए था क्रेडिट, लेकिन राम जो है क्रेडिट ही हुआ होगा, क्योंकि मैं ऐसा तो कहा नहीं गया कि वो गलत उसकी गलत साइड में पोस्ट हुआ है। तो क्रेडिट ही हुआ है, लेकिन कितने अमाउंट से क्रेडिट हुआ है, 570 से। होना चाहिए था क्रेडिट 750 से, यानी कि राम को आपको 180 से और क्रेडिट करना पड़ेगा। तो राम को आपको 180 से और क्रेडिट करना पड़ेगा। तो राम तो क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट आपको करना पड़ेगा सस्पेंस को, और एंट्री बन जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राम 180। तो करेक्शन कैसे किया हमने, डिफरेंस अमाउंट को लिया, और राम अगर क्रेडिट होना है तो क्रेडिट ही होगा अंडर पोस्ट में। ठीक है। अगर डेबिट होना होता तो डेबिट ही होता अंडर पोस्ट में। जिस अकाउंट में गलती हुई है
अगर वो डेबिट होना है तो डेबिट ही होगा, क्रेडिट होना है तो क्रेडिट ही होगा विद द डिफरेंस। तो फिलहाल राम इज द गिवर, उसे क्रेडिट होना था और कम पोस्ट किया था इसलिए उसे और क्रेडिट करेंगे 180 से और सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर देंगे। ठीक है बच्चों, अगली एंट्री की बात करते हैं। हमने श्याम से गुड्स परचेज करे 3500 के, तो श्याम यहाँ पे गिवर है, उसे क्रेडिट ही होना था 3500 से, मगर वो क्रेडिट हो गया 5300 से, तो ओवर क्रेडिट हो गया है बाय ₹1800। तो ओवर में अगर वो क्रेडिट होना है तो उसे डेबिट करना पड़ेगा, तो श्याम को डेबिट करिए टू सस्पेंस अकाउंट 1800। तो ओवर पोस्टिंग में अगर बंदा क्रेडिट होना होता है तो उसे डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, विद द डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस ही, अंडर पोस्ट में भी डिफरेंस लिया, ओवर पोस्ट में भी डिफरेंस लिया। अंडर पोस्ट में अगर क्रेडिट होना है तो क्रेडिट ही होगा, ओवर पोस्ट में अगर क्रेडिट होना है तो डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि वो ज़्यादा क्रेडिट हो गया है। लेंगे डिफरेंस ही। ठीक है बच्चों, तो केस 1 में वो बंदा कम क्रेडिट हुआ था इसलिए और क्रेडिट कर दिया, केस 2 में ज़्यादा क्रेडिट हो गया था इसलिए डेबिट करना पड़ा। ठीक है, अब देखिए तीसरे केस में सैलरी अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था अगर आप सैलरी पे कर रहे हो, लेकिन डेबिट होना था 5400 से, डेबिट हुआ केवल 540 से। तो मैंने आपको बताया था कि अंडर पोस्टिंग में अगर किसी अकाउंट को डेबिट होना होता है तो वो डेबिट ही होगा, क्रेडिट होना होता है क्रेडिट ही होगा। तो सैलरी अकाउंट को डेबिट होना होता है, डेबिट ही होगा विद द डिफरेंस। तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा 4860 से, टू सस्पेंस अकाउंट 4860। क्लियर है बच्चों, अगले इसकी बात करते हैं केस 4 की, यानी फोर्थ एग्जाम्पल की। अगर हमने मोहन से गुड्स लौटाए हैं तो मोहन इज़ अ रिसीवर और मोहन के अकाउंट में ये 5400 हमने डेबिट कर दिया, तो ओवर डेबिट हो गया। कितने अमाउंट से? 900 से। तो ओवर में अगर वो ओरिजिनली डेबिट होना था तो अब उसे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो मोहन को क्रेडिट कर दीजिए और सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो लॉजिक यही है कि अंडर पोस्ट अगर किया गया है, कम पोस्ट किया गया है, तो जो अकाउंट डेबिट होना है डेबिट ही होगा, क्रेडिट होना है क्रेडिट ही होगा, जैसे केस 1 और 3 में आप देख सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस अमाउंट से आप उनको करिएगा और अपोजिट साइड सस्पेंस लिख दीजिएगा। अगर अमाउंट ओवर पोस्ट हो गया है तो जो क्रेडिट होना था वो डेबिट हो जाएगा और जो डेबिट होता था वो क्रेडिट हो जाएगा, जैसा कि केस नंबर 2 और 4 में देखा आपने, एग्जाम्पल नंबर 2 और 4 में। अपोजिट साइड सस्पेंस लिख दीजिए। तो जब भी अंडर पोस्ट हो या ओवर पोस्ट किया जाए, यानी अमाउंट आपने कम या ज़्यादा पोस्ट कर दिया है अकाउंट में, तो आपको डिफरेंस से ही करेक्शन करना है। अंडर पोस्ट में डेबिट को डेबिट ही किया जाएगा, क्रेडिट को क्रेडिट ही किया जाएगा। ठीक है, ओवर पोस्ट में अगर अकाउंट ओरिजिनली डेबिट होना था तो आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा, अकाउंट ओरिजिनली क्रेडिट होना था तो आप डेबिट कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको मेरा एग्जाम्पल समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।